स्टूडेंट्स आज समझते हैं कॉची सीक्वेंस। A sequence Sn is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, there exists n belongs to n such that Sn minus Sm less than epsilon for every n greater and equal n। एक सीक्वेंस Sn कॉची सीक्वेंस होती है कब? इफ गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एक हम स्मॉल आर्बिटरी नंबर लेते हैं जो कि ग्रेटर होता है 0 से, यानी पॉजिटिव होता है। देयर एग्जिस्ट एक m नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल, सच दैट Sn माइनस Sn क्या है? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। Sm क्या है? mth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये m नंबर इन n जो है ग्रेटर है m से, m स्मॉल नंबर है n से। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि Sn माइनस Sm का मॉड लेस देन इप्सिलॉन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक सीक्वेंस आपको गिवन है 1, 1/2, 1/3, so on 1/n। इसको हमें देखना है ये कॉची सीक्वेंस है, ये प्रूफ करना है। देखते हैं। देखिए nth टर्म हमें गिवन है Sn 1/n, देयरफॉर हमने Sm निकाल लिया यानी mth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1/m। कैसे? n की जगह हमने m लिखा, Sm हो गया। अब हम जानते हैं कॉची सीक्वेंस में n जो है ग्रेटर होता है m से, ग्रेटर एंड इक्वल। हम ग्रेटर लेकर चल रहे हैं, n ग्रेटर है m से। देन हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? Sn माइनस Sm की, और ये क्या आना चाहिए? लेस देन इप्सिलॉन। तब हम कह देंगे कि सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। ओके, तो देखते हैं हम Sn माइनस Sm का मॉड, इसकी वैल्यू क्या आती है। Sn की जगह हमने लिखा 1/n माइनस Sm लिखा 1/n, क्योंकि ये हमने सीक्वेंस से पहले निकाल रखा है। यहाँ एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व किया, यह आया m माइनस n अपॉन एन एम का मॉड। ठीक है, m माइनस n, देखिए n ग्रेटर है तो हमने क्या किया? कॉमन लिया, तो माइनस बाहर आएगा, तो n माइनस m। चूँकि मॉड का जब हम साइन हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, यानी पॉजिटिव रहता है। तो n माइनस m अपॉन एन एम, जो हमने माइनस कॉमन लिया वो मॉड हटाने से रिमूव हो गया। तो n ग्रेटर m हम लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ हमने इसको इस टाइप से लिखा, n माइनस m अपॉन n, ये टर्म हमने अलग लिख लिया और ये 1/n अलग लिख लिया। हमें दिखाना क्या है? इसको इप्सिलॉन से लेस दिखाना है। देखिए कैसे? n माइनस m अपॉन n, चूँकि n ग्रेटर है, यहाँ से हमें पता है जब n ग्रेटर है m से तो ये पॉजिटिव आएगा, और n से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये 1 से लेस देन होगी ऑलवेज। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं कि n अगर हम 5 ले लें और m 3 ले लें तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 अपॉन 5, 2/5 कितना हुआ? 0.4, यानी 1 से क्या हुआ? लेस। ऑलवेज n अगर नेचुरल नंबर है तब, क्योंकि n नेचुरल है हमें पता है, m भी नेचुरल है, और n m से क्या है? ग्रेटर। तो ये क्वांटिटी क्या हुई? हमने लिख दिया कि लेस देन होगी 1 से, ऑलवेज, सभी n के लिए। जब ये क्वांटिटी 1 से लेस होगी और हम इसकी मल्टीप्लाई 1/m से करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो जहाँ इक्वल चल रहा था वो लेस हो गया। तो ये टर्म क्या होगा? लेस होगा 1/m से, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से लेस है। तो 1 से लेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस का सिंबल आ गया। अब हमें ये दिखाना है कि इप्सिलॉन से लेस है। तो इफ़ वी टेक, हमने टेक किया m नेचुरल, हम जानते हैं डेफिनेशन में है कि m नेचुरल नंबर है, सच दैट, ये हमने सपोज कर लिया कि m ग्रेटर है 1/εn से। ठीक है, इस इप्सिलॉन क्या है? एक आर्बिटरी नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.001, कुछ भी।
तो यहाँ हम ये लेकर चल रहे हैं कि एम जो है ग्रेटर है इससे, ठीक है। तो अगर हम ये कहें 1/m कितना होगा, तो वो लेस होगा इफ साइलेंस से। कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं इसको। तो जब इफ साइलेंस से लेस होगा 1/m, और यहाँ जो टर्म हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1/m से लेस है और 1/m इफ साइलेंस से लेस है, देयरफॉर ये जो है टर्म क्या हो गया, इफ साइलेंस से लेस हो गया। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कॉची सीक्वेंस का यही फार्मूला है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारी गिवन सीक्वेंस थी उसके लिए हमने ये शो कर दिया कि Sn माइनस Sm का मॉड इफ साइलेंस से लेस है, हैंस गिवन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। ओके, तो ये कॉची सीक्वेंस है। देखिए कॉची सीक्वेंस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये कहें हम थ्योरम में हम, ये है एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कॉची सीक्वेंस, सारी कॉची सीक्वेंस क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस सीक्वेंस कन्वर्जेस, यानी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कॉची सीक्वेंस, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस होगी, अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है, और कॉची सीक्वेंस बाउंडेड भी होती है, और हम जानते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड होती है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए एक सीक्वेंस लिया हमने n/n+1, ये Sn की वैल्यू है, हम जानते हैं। क्या करें इस पर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n+1, इसको क्या करें, लिमिट वैल्यू इसकी निकालें। देखते हैं, तो n कॉमन लिया नीचे डिनोमिनेटर में, क्या बचा 1 + 1/n, n से n कैंसिल, यह 1, क्या करें n की जगह हम इनफाइनाइट लिखते हैं इसमें, 1 + 1/n, ये 0 हुआ, यानी कि वैल्यू कितनी हुई 1। यानी कि जो हमारा Sn था उस पर हमने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वैल्यू निकाली, वो क्या आया, 1 आया। और ये 1 वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है एंड यूनिक है। और ये फार्मूला फाइनाइट यूनिक का किसके लिए होता है, कन्वर्जेंट के लिए। सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है सो इट इज़ बाउंडेड, पीछे हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन सारी बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं होती हैं। ओके, अब ये कन्वर्जेंट है तो इट इज़ कॉची, क्योंकि अभी थ्योरम हमने ये लिखी है स्टेटमेंट कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। तो कॉची, तो इसका मतलब हमने कन्वर्जेंट के फार्मूले से बाउंडेड भी प्रूफ कर दिया, कॉची भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब मेन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर प्रूफ करना है हमें और सीक्वेंस दी हुई है, उसका Sn पर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करें, यानी लिमिट वैल्यू निकालें, और वो कैसी आ जाए, फाइनाइट एंड यूनिक, तब हम कह देंगे वो कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कॉची भी। ओके।